क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अक्सर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है और कुछ सर्टेन पैटर्न इसके हैं, इसमें जरा भी कोई चेंज हम नहीं कर सकते हैं। इसको समझने से पहले कुछ बेसिक बातें समझना जरूरी है, जिनके आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहले समझिए उसको, 2-3 चीजें। पहली बात जानना है कंट्राडिक्शन मेथड। ये कंट्राडिक्शन मेथड क्या है, अब इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोध, विरोध या उल्टा कह लीजिए, उल्टा करना। ये क्या होता है ये मेथड तब अप्लाई करते हैं जब किसी एक वस्तु के 2 होने का ऑप्शन हो। 2 से ज्यादा का ऑप्शन तो लागू नहीं होगा, 2 का ऑप्शन हो तभी लागू होता है। इसे एग्जांपल है देता हूं मैं। मान लीजिए कि एक ये वस्तु हमारे पास है और इसके 2 ऑप्शन हैं, या तो ये पेन है या पेंसिल है। हमें प्रूव करना है कि प्रूव करो कि ये पेन है। अब इसका उल्टा हम मानेंगे कि मान लिया हमने कि ये पेंसिल है। यही कंट्राडिक्शन मेथड है। प्रूव करना है पेन, ऑप्शन हमारे पास है कि ये या तो पेन है या तो पेंसिल है, तीसरा कुछ नहीं हो सकता, तब लागू होगा। तो पेन प्रूव करना है तो उसको हम पेंसिल मान लेंगे और पेंसिल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर पेंसिल प्रूव हो गया तो पेंसिल है, पेन नहीं है। और अगर पेंसिल नहीं प्रूव कर पाया है तो इसका मतलब ये पेन है। तो इसे हम कागज पर लिखेंगे, जैसे लिखते हैं पेंसिल या पेन से, लिखेंगे कागज पे और उसको रबर से, इरेजर से मिटाएंगे। अगर वो मिट गया तो इसका मतलब ये पेंसिल है, और अगर नहीं मिटा तो इसका अर्थ पेंसिल नहीं है, और पेंसिल नहीं इसका मतलब फिर ये पेन है। दिस इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन मेथड। मैथ में से कई बार इसकी जरूरत पड़ती है हमको, पहली बात। दूसरी बात जाननी पड़ेगी हमको इसमें, एक को प्राइम का कंसेप्ट क्या होता है। को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स आप पढ़ चुके हैं, वो 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर ना हो। सरल भाषा में कहें तो जो 2 नंबर्स किसी एक ही नंबर से न कटे उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 8 and 15। अब 8 कटेगा 2 से, 4 से, 8 से, ये कटेगा 2 से, 4 से, 8 से, ये कटेगा 3 से, 5 से और 15 से। क्योंकि दोनों किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रही हैं, अलग अलग नंबर से कट रही हैं, तो ये कहलाती हैं को प्राइम नंबर्स। दूसरी चीज दिमाग में रखना ही है। तीसरी बात कि जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं और उसकी डेफिनेशन देते हैं कि P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक बात यहां पर और होती है कि P and Q आर को प्राइम। P and Q आर को प्राइम, तभी इसको रेशनल कहते हैं। इस एग्जांपल से देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने दिया है 6/8, तो ये तब तक इसको हम रेशनल नहीं बोलेंगे जब तक इसको हम काट नहीं, सिंप्लीफाई नहीं कर देते हैं। क्योंकि दोनों 2 से कट रही है, इसको हम काट देंगे। जब ये 3/4 के फॉर्म में आ जाएगी, अब ये हो गए रेशनल नंबर, क्योंकि ये को प्राइम है, ये एक ही फैक्टर से नहीं कटेंगी। दूसरा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर P/Q में P and Q आर को प्राइम, P and Q आर को प्राइम। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में आती है कि a² = 2 into समथिंग, या समथिंग का मतलब कोई भी नंबर हो सकती है, तो इसका अर्थ यह होता है जो a² है ये 2 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से बना है, अर्थात 2 इज अ फैक्टर ऑफ a²। 2 इज अ फैक्टर ऑफ a²। तो अगर a² का एक फैक्टर 2 है तो इसका मतलब निश्चित है कि a का फैक्टर भी 2 होगा। देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। अब इसको अप्लाई करते हैं हम, तो एक पॉइंट हमें यहां से मिलेगा कि अगर 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, तो a को हम 2 into कुछ भी लिख सकते हैं, a = 2 into समथिंग लिख सकते हैं। इतनी बात दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं क्या क्या ध्यान रखना है आपको। पहला, कंट्राडिक्शन मेथड ध्यान रखना है। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि जो हमको प्रूव करना है
उसका उल्टा हम मानेंगे और उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रूव हो गया तो फिर ठीक है, नहीं प्रूव हुआ तो हमने जो माना था वो गलत था। दूसरा को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर ऐसी दो नंबर को कहते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ना हो। तीसरा पॉइंट कि अगर हम रेशनल नंबर की बात जब करते हैं पी बाई क्यू, या कंडीशन लगाते हैं हम कि वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वहां एक कंडीशन और होती है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, अर्थात दोनों एक ही नंबर से नहीं कटेंगे। चौथा पॉइंट ध्यान देना है, अगर हमें रिलेशन मिलता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, इसका मतलब होता है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, और अगर ए स्क्वायर का फैक्टर 2 है तो इसका मतलब ये भी होता है 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए। और अंतिम बात ध्यान देनी है, इसी से हम रिजल्ट लेंगे, अगर 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए, इसका मतलब ए इज इक्वल टू 2 इंटू कोई भी नंबर है। अगर इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं सोल्यूशन इसका क्या है। हमें प्रूव करना है √3 इरेशनल नंबर है, तो हम मान लेंगे इसको कि √3 रेशनल नंबर है। तो कह देते हैं सपोज, यानी कि अर्थात माना, सपोज √3 इज अ रेशनल नंबर। अब अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम P बाई क्यू, A बाई बी, M बाई N कुछ भी ले सकते हैं हम, तो हो जाएगा देयरफॉर √3 इज इक्वल टू A अपॉन B। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें यहां क्या मिल जाएगा, मिलेगा 3 इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। ये नंबर 1 काम पड़ेगा हमें इसका, आगे चल करके क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा हमको यहां से A स्क्वायर इज इक्वल टू 3B स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहां से लिखा A स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, रिजल्ट निकाला हमने 2 इज ए फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। अब वैसे अगर यहां अप्लाई करते हैं हम तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 3B स्क्वायर, इसका अर्थ की 3 इज ए फैक्टर ऑफ A स्क्वायर, देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर, या फिर कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ A। ये आपका नंबर 2 रहेगा और ये होगा नंबर 3। अब इसको अप्लाई करिए, 3 इज ए फैक्टर ऑफ A, जैसे यहां लिखा 2 इज ए फैक्टर ऑफ A, इसका अर्थ क्या होगा कि A इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। अब यहां है 3 इज ए फैक्टर ऑफ A, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू 3 इंटू C मान लीजिए। अब फिर स्क्वायर करिए, देयरफॉर A स्क्वायर इज इक्वल टू 9C स्क्वायर, इसको मान लीजिए रिलेशन नंबर 4। अब सेकेंड और फोर्थ को देखिए, सेकेंड क्या है, A स्क्वायर इज इक्वल टू 3B स्क्वायर, यहां पर A स्क्वायर इज इक्वल टू 9C स्क्वायर। अगर इसको कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये इज इक्वल टू ये, यहां लिखते हैं इसको फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ क्या मिलेगा कि 3B स्क्वायर इक्वल टू 9C स्क्वायर, हो गया 3B स्क्वायर इक्वल टू 9C स्क्वायर, 3 से कट जाएगा, मिलेगा B स्क्वायर इक्वल टू 3C स्क्वायर। अब यही कंसेप्ट फिर लेके आइए कि B स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू समथिंग, इसका अर्थ हुआ कि देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ B स्क्वायर। यहां से B स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर, इट मीन्स की 3 इज अ फैक्टर ऑफ B स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ B। एक बात यहां लिखनी छोड़ गया बच्चों, फिर से लिख दिया जाए, वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0 एंड A B आर को प्राइम, ये कंडीशन जरूरी है, A एंड B आर को प्राइम, ये बहुत जरूरी है। तो अब देखिए यहां लिखा हमने 3 इज फैक्टर ऑफ B, इसको नंबर मान लीजिए आप 5। अभी देख क्या लिखा है यहां पे, यहां लिखा है 3 इज फैक्टर ऑफ A, यहां लिखा है 3 इज फैक्टर ऑफ B। अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमको कह सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ क्या मिलेगा हमको, 3 इज फैक्टर ऑफ A एंड B बोथ, 3 इज अ फैक्टर ऑफ A एंड B बोथ। तो अगर A और B दोनों का फैक्टर 3 है, इसका मतलब कि A और B को प्राइम नहीं है, देयरफॉर A एंड B आर नॉट को प्राइम, क्योंकि दोनों 3 से कट रही हैं।
जबकि हमने माना क्या यहां पर है कि ए एंड बी आर को प्राइम। रिजल्ट क्या मिल रहा है कि ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो माना है सपोजिशन ये वो गलत माना है। तो यहां कहते हैं कि देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने क्या माना है कि रूट 3 रेशनल नंबर, ये गलत है। अर्थ क्या निकलेगा कि देयरफॉर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। एक बार और ब्रीफ कर दो, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझिए। कंट्राडिक्शन मेथड, दूसरा को प्राइम नंबर याद रखिए, तीसरा कि अगर रेशनल नंबर p बाई क्यू है इसका मतलब p एंड क्यू आर को प्राइम। अगली बात, अगर a स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू समथिंग मिलता है तो इसका मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, अर्थात 2 इज ए फैक्टर ऑफ a। फिर अगर 2 इज ए फैक्टर ऑफ a है तो हम a की वैल्यू 2 इंटू समथिंग कुछ भी ले सकते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे, ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया टू प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे तो हम उल्टा मानेंगे कि सपोज रूट 3 इज रेशनल नंबर, और अगर रूट 3 रेशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b आर को प्राइम। कंडीशन लग जाएगी। अब यहीं से स्टेप शुरू करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दिया तो मिल गया आपको यहां पे 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब चूंकि a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू समथिंग है, इसका मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ a आल्सो। अब अगर a का फैक्टर 3 है तो हम a को 3 इंटू कुछ और भी लिख सकते हैं, तो हम लिख दिया इसको a इज इक्वल टू 3 इंटू c, फिर स्क्वायर किया a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब इसको ये और ये मिलाएंगे तो क्या मिलेगा कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, यहां मिला a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, दोनों को कंपेयर करेंगे तो इक्वल मिल जाएगा ये, अर्थात मिल गया हमको कि 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। इसको 3 से काट दिया हमने तो मिल गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। फिर इसी अप्लाई करेंगे कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, अर्थात 3 इज अ फैक्टर ऑफ b। अब इसको देखिए 3 इज अ फैक्टर ऑफ b और यहां 3 इज अ फैक्टर ऑफ a, अर्थात a और b दोनों का फैक्टर 3 हो गया, तो क्या लिखेंगे इसको कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ। तो अगर a और b दोनों का फैक्टर 3 है, इसका मतलब a और b को प्राइम नहीं है, तो लिखा हमने यहां पर कि a एंड b आर नॉट को प्राइम, जबकि हमने माना क्या यहां पर है कि a एंड b आर को प्राइम। तो माना हमने जो है वो रिजल्ट इसका ठीक गलत उल्टा आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने माना है सपोजिशन यहां पे है वो गलत है, तो लिखते हैं कि और सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा सपोजिशन क्या है कि रूट 3 रेशनल नंबर, और रॉन्ग है तो अर्थ क्या मिलेगा, रूट 3 रेशनल नंबर। थैंक यू। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, घर पे करिएगा इसको, कि रूट 5 इसको प्रूव करिए, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करिए और करके कमेंट करिए। थैंक यू।